अब हम शरीर में टिक टिक करते उस फैट बम का विश्लेषण करेंगे जो आपको बीमार नहीं, बहुत बीमार बना सकता है। नॉर्वे में भोजन की थाली से गायब होते पोषक तत्वों पर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्टडी की गई है, जो ये कहती है अगर इंसान अपने खान पान में बदलाव करे, पौष्टिक और अच्छा खाना खाए और फास्ट फूड से उचित दूरी बनाकर रखे तो वो अपनी उम्र 13 साल तक बढ़ा सकता है। ये इस तरह की दुनिया की पहली और सबसे प्रभावी स्टडी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दुनिया के 204 देशों में खाए जाने वाले भोजन का विस्तार से विश्लेषण किया गया है और कुल 369 बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी उन 286 वजहों का अध्ययन किया गया है जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी स्टडी में हर एक पहलू की बारीकी से जांच की गई है और इसमें एक ऐसा मंत्र भी बताया गया है जो इंसानों के ज्यादा जीने की इच्छा को पूरा कर सकता है। ये स्टडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत की गई है, जिसमें कुल 145 देशों के 3600 वैज्ञानिकों ने काम किया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में बीन्स और मटर जैसी फलीदार चीजें खाता है, उसकी भोजन की थाली में हरी और पत्तेदार सब्जियां और अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है और उसकी उम्र भी लंबी रहती है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि लंबी आयु के लिए रोज 1 से 2 कप फल और होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज से बना भोजन करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई पुरुष 20 साल की उम्र में ही अपने खाने की थाली में इन चीजों को शामिल कर लेता है और नियमित रूप से इसका हर रोज पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र 13 साल तक बढ़ सकती है। अगर कोई महिला 20 वर्ष की उम्र में इन पोषक तत्वों वाले खान पान को अपनी थाली में शामिल करती है तो उसकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वो भी इसका पालन कर सकते हैं, यानी उनके लिए भी समय अभी निकला नहीं है। अगर 60 वर्ष की उम्र में भी फलदार चीजें, हरी सब्जियां और संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जाए तो इससे 9 वर्ष तक उम्र बढ़ सकती है, जबकि इसी उम्र की बुजुर्ग महिलाएं ऐसा करके अपनी उम्र 8 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। वैसे कहा जाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, यानी कुछ क्षण में खत्म होने वाला होता है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि अगर आपका खान पान पौष्टिक हो और आप शाकाहारी हैं तो क्षण भर का जीवन शानदार और निरोगी रह सकता है। हालांकि इस अध्ययन में जो बातें बताई गई हैं वो नई नहीं है। भगवद गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का वर्णन है। ये हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि इनसे तामसिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध, दही जैसे सात्विक आहार को ग्रहण करने की सलाह दी गई है और बताया गया है कि ये शरीर से विषैले पदार्थों के त्याग में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को वेदों में विषहरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हालांकि आजकल के जमाने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी वाला खाना खाने की आदत हो चुकी है। ये आदत उन मल्टीनेशनल कंपनियों ने लगाई है जिनका कारोबार ही इस बात पर टिका है कि लोग दिन भर में कितना अनहेल्दी खाना खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटा पिज्जा, जिसे मिनी पिज्जा भी कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब औसतन 100 से 150 रुपए के आते हैं। ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बेहद सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार लेना थोड़ा महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे जमाने में होती थी, और ये बात सही भी है। पहले लोग 80 से 100 साल तक
आसानी से जीते थे, लेकिन अब अनिश्चितता इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि वो दिन भर में जो आहार ले रहा है और जो उसका लाइफस्टाइल है उससे वो लंबी उम्र जी पाएगा। और इस स्टडी में एक जगह इस बात का जिक्र भी है। इसके मुताबिक जो लोग मांसाहार खाने के शौकीन हैं और प्रोसेस्ड मीट यानी डिब्बाबंद मांस खाना पसंद करते हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां कम उम्र में ही हो जाती हैं। यानी ऐसे लोगों के शरीर में फैट बॉम्ब टिक टिक करते हुए अपना समय गिनता रहता है। वैसे पूरी दुनिया एक व्यक्ति एक साल में औसतन 42 किलोग्राम मांस खाता है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। हालांकि भारत में इसका औसत सिर्फ 4.5 किलोग्राम है। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को आधार मान लिया जाए और दुनिया भर के लोग हफ्ते में एक दिन भी शाकाहार को अपना लें तो इससे भी काफी स्थिति सुधारी जा सकती है। इस पूरी स्टडी का सार यह है कि अगर भोजन करने की आदत में अनुशासन लाया जाए और इसमें पौष्टिक तत्वों वाले खान पान पर जोर दिया जाए तो बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर आप ऐसी बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, अच्छे से खाते हैं, तो आपकी जो एजिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपकी जो एज है वो कम से कम 10 साल के आसपास बढ़ जाती है, खास करके फीमेल्स में 10 साल और पुरुषों में 13 साल तक देखा गया है कि एज बढ़ जाती है। और खाली एज नहीं बढ़ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा जीना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लंबा जीना के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है कि अगर आप लंबा जी रहे हो, साथ में आपको डायबिटीज है, डायलिसिस में है, आप बेड रिडन है, स्ट्रोक हो रखा है, पैरालिसिस हो रखी है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है। कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। तो अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है और साथ में अपनी एज एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ानी है, हम इंजॉय करना चाहते हैं कि अपने पोतों के साथ, परपोतों के साथ खेलना चाहें, और तो डेफिनेटली हमें शिफ्ट करना चाहिए वेजिटेरियंस की तरफ। और उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, और जो क्या बीट रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और ये डेफिनेटली हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे, बहुत सारी डिसेबिलिटी से बचाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे। इवन जो आपकी जो स्किन है वो इंप्रूव हो जाती है, आपकी फिजिक जो है फिट हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है, बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। ये बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक प्लेट में क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स होनी चाहिए। एक प्लेट को पूरे डेकोरेट करने के लिए, एक मील को पूरे डेकोरेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेट है उसमें हाफ पोर्शन जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स से होना चाहिए। जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होंगे वो हाफ होने चाहिए रॉ फॉर्म में, और हाफ जो हैं वो वेजिटेबल जो हम कुक करके बनाते हैं। वो कुकिंग मेथड्स भी हमें ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि जो भी हम कुक कर रहे हैं उसको बहुत ओवर कुक नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएं। अभी की स्टडी में देखा गया है कि वुमेन्स, अगर हम वेजिटेरियन खाना लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और ऑल सारे मिनरल्स जो हम डाइट में ऐड करते हैं, उसमें वुमेन्स की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स हम बढ़ा सकते हैं और मेंस की लाइफ वो 13 ईयर्स को हम उनको बढ़ा सकते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.